नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल पर लिखा हुआ है सुपर टेट 2022। दोस्तों, यदि आप शिक्षक उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप केवीएस, DSSC, एमपी टेट या रीट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मैथ की एक श्रृंखला चलाई जा रही है। प्रतिशत टॉपिक पढ़ाया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, जिसमें से 2 क्लासेस हो चुकी हैं। टाइप 1 और टाइप 2 मैंने पढ़ा दिया है आपको। यदि आपका टाइप 1 और टाइप 2 मिस हो गया है तो आप वीडियो सेशन में जाकर के उसको देख लीजिएगा। आज मैं आपको टाइप 3 पढ़ाऊंगा प्रतिशत को लेकर के। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हमारी जो क्लासेस हैं वो 8 से 9 और 10 से 11 डेली होती हैं। यूपी टेट को लेकर के, सीटेट को लेकर के क्लासेस चलती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड आपको डालना होगा। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस आपको मिलेंगी। बस आपको क्या करना होगा, मेरा रेफरल कोड जो है, मेरा रेफरल कोड है आपके पास दोस्तों OD10, इसको डाल देंगे तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में हमारी क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आज की क्लासेस जो आज के न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि राधिका ने 2.5 लाख में एक कार खरीदी। कोई लड़की राधिका है, उसने 2.5 लाख में कार खरीदी। ठीक है भाई, 2.5 लाख में कार खरीदी। उसके बाद क्या हुआ, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई। भाई कोई चीज तुम मार्केट से खरीद के लाओ, शॉप से जैसे नीचे उतरोगे मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। ठीक वही काम हुआ राधिका के साथ। राधिका 2.5 लाख की एक कार खरीद के लाई। कितने लाख की खरीद के लाई? 2.5 लाख की एक कार खरीद के लाई। उसमें उसका क्या हुआ, 10% लॉस हो गया पहले साल। तो 100% टोटल होता है, तो 90% उसका रह गया। फिर क्या हुआ, 12% फिर उसका लॉस हो गया। दूसरी साल 12% लॉस हो गया, यानी 100 में से 12 घटा दो तो 88 बचा। अब इसको आप काट लो, कल सोल्यूशन कर लो, तो 0 से 2 जीरो चले गए, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, तो आपका क्या आ गया, 25, 90 और 88। तो यदि आप 25 गुणे 90 गुणे 88 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 1,98,000। और टोटल आपके पास इस टाइम खरीदी कितने में थी राधिका ने? खरीदी थी 2.5 लाख में। गाड़ी की वैल्यू क्या रह गई? 1,98,000। मतलब खरीदने से अब तक घाटा कितना हो गया? 52,000 का। 52,000 का घाटा, 52,000 का घाटा हो गया। अब ये बताओ घाटा हुआ किस पे था? जो वैल्यू खरीदी उस पे। तो 52,000 डिवाइड बाई 2.5 लाख, 2.5 लाख इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। बचा क्या? 520 डिवाइड बाई 25 बचा। इसको करो 520 डिवाइड बाई 25 करो, कितना आंसर आएगा? 20.8। सी आंसर सही हो गया। क्या बच्चा पार्टी तुमको न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं? बोले सर आ गया समझ में। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए, चला जाए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि एक ही मासिक आय, जो एक व्यक्ति है, एक ही मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक, अधिक है। और बी की आय सी की आय का 30% है। ठीक भाई। यदि इन तीनों की सम्मिलित आय प्रति आय कितनी है? 74,700 रुपया है, तो सी की आय कितनी है? बताओ भाई, सी की आय कितनी है? एक ही मासिक आय बी की आय का 20% है, तो माना सी की आय, मान ले माना सी की आय कितनी है? x रुपया है। अच्छा, सी की आय का 20% बी की आय, तो माना बी की आय कितना हो गया? x का 30% कितना हो गया? x इंटू 30/100, जीरो से जीरो चला गया, तो 3x/10 आ गया। चलो भाई, अब बात करते हैं सी की, ए की आय को लेकर के। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, तो क्या हो जाएगा इसका अधिक वाले का? तो 20% अधिक, तो 3x/10, 3x/10 इंटू 100 प्लस 20/100 हो गया। ठीक है? बोले सर ठीक है। कैलकुलेशन करो इसको, तो क्या हो जाएगा? ए की आय वो आ जाएगी 3x/18x, आ जाएगी 18x/50 आ जाएगी ए की आय। अब हमारे पास सी की भी आय हमको पता चल गई, हमको बी की भी आय पता चल गई और सी की भी आय पता चल गई। और इनकी प्रतिमाह आय तीनों को, यदि मैं तीनों की आय मिला दूं
तो प्रतिमाह आय कितनी बनेगी 74,700। तो यक्स प्लस 3x अपॉन 10 प्लस 18x अपॉन 50 इज इक्वल टू कितना हो गया 74,700 हो गया। अब इसका सबका आप क्या कर लो, सोल्यूशन कर लो, सॉल्व कर लो, तो क्या आएगा, तो 18x प्लस 3x प्लस 15x और फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस 50x अपान क्या हो जाएगा 50। तो 83x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 83x इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 74,700। तो x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी 45,000। x की वैल्यू 45, सी की आय 45 और तो 3, अब बी की आय निकालनी हो तो बी की आय में 3 इंटू 45,000 डिवाइड बाई 10 निकाल दो। सी की आय निकालनी हो तो 18 इंटू 45,000 डिवाइड बाई 50 निकाल दो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चा पार्टी तुमको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवीजन कर लेना, और तो ना समझ में आए, जो पॉइंट ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम वहां समझा देंगे तुमको, ठीक है। जब भी समय मिलेगा तो देख लेंगे और समझा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर, ठीक कोई संख्या थी उसको पहले 350 से 20% बढ़ाया, तो 350 गुणे 120 डिवाइड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, बचा कितना 35 इंटू 12। 35 इंटू 12 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, तो जीरो 12 12 तिया 36, 36 और 4 कितना 12 तिया 36, 36 और आपका कितना हो गया 6 42, यानी कि 20% जब वृद्धि हुई तो 420 हो गया। अब फिर 420 होने के बाद 20% कमी आ गई, तो कमी कर दो 80 डिवाइड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 चौके 32, 32 और 1 33। तो प्रेजेंट टाइम में उसको फायदा हुआ कि नुकसान, बोले सर नुकसान हुआ, 350 की चीज खरीदी और 336 पहुंच गई वैल्यू, तो नुकसान हुआ ना। तो माइनस करो कितने रुपए का नुकसान हुआ, 350 माइनस 336, तो 14 रुपए का नुकसान हुआ। किस पर नुकसान हुआ, जो वैल्यू प्रेजेंट टाइम में थी, जो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू थी, तो 350 का 14% निकाल दो, आ जाएगा आंसर। जीरो से जीरो चला गया तो 140 डिवाइड बाई 35, तो आ गया 4 आंसर। 35 एक कम 35, 35 चौके आपका 140, 4% आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रहा ये, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% क्या हो अधिक है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों मैंने तुमको क्या बताया, मैंने तुमको यही बताया कि जहां पर 100 गुणा परसेंटेज करना हो डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस परसेंट करना हो, इतनी चीज याद कर लो। यदि यहाँ पर अधिक लिखा हो, यदि यहाँ पर बढ़ोतरी लिखा हो, यदि यहाँ पर कम लिखा हो, यदि यहाँ पर ज्यादा लिखा हो, तो तुमको क्या करना है प्लस कर देना है, यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू में प्लस कर देना है। और यदि यहाँ पर कमी लिखा हो, ह्रास लिखा हो, हानि लिखा हो, तो तुमको माइनस कर देना है। तो 100 गुणा 25 डिवाइड बाई 100 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 2500 डिवाइड बाई 125, तो 25 एकम 25, आपका कितना जाएगा 20 टाइम्स, आपका आंसर हो जाएगा 20%, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रहा ये कि एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं। कोई कक्षा है उसमें 75% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। इंग्लिश में कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं 75%। गणित में मैथ में कितने परसेंट होते हैं 60% विद्यार्थी होते हैं। अच्छा दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने होते हैं, दोनों विषयों में इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हो जाते हैं 20%। देख लो 75% यदि इंग्लिश में पास हुए तो इंग्लिश में फेल कितने हुए 25%, यही तो वास्तविक वैल्यू हुई। मैथ में यदि 60% पास हो गए तो फेल कितने हुए 40%, लेकिन एक्चुअल में फेल दोनों विषयों में कितने हुए 20%। तो तुम एक्चुअल वैल्यू निकाल लो, अनुत्तीर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनुत्तीर्ण की यदि मैं बात करूं
तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे आपके, देखो 25, 40 प्लस 25 माइनस 20 कर दो तो 40 और 25 65 माइनस 20 45% लोग अनुत्तीर्ण हो गए। पूछा क्या गया है, उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा गया है। 100% टोटल थे जिसमें 45% फेल हो गए। अरे बच्चे कितने, बोले 55%। आंसर का होगा 55%। समझ में आया कि नहीं आया? बोले सर आ गया समझ में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रहा, ये प्रश्न क्या रहा कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं? ठीक है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा थी, कक्षा कितने विद्यार्थियों की थी, 50 विद्यार्थियों की, यानी कि 40% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने परसेंट हुए, 60%। तो 50% का 60% निकालो तो कितना हुआ, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 5 छक्का 30, यानी कि 50 बच्चों में 30 बच्चे लड़के हैं, 30 लड़के हैं और बचे कितने, 20 लड़कियां हैं। इस तरीके से आपका 30 20 50 आंसर आ जाएगा, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 वर्ष पहले कोई मशीन तुमने खरीदी, सपोज दैट तुम्हें सिलाई मशीन तुमने खरीदी, तुमने का नौकरी तो लगेगी नहीं, चलो सिलाई मशीन ही खरीद लेते हैं। तुमने 10,000 की सिलाई मशीन खरीदी, ठीक है, फिर तुम्हें वहां कपड़े सिलने के लिए कोई आया ही नहीं, तुम्हें आता ही नहीं था काम, तुमसे हो ही नहीं रहा था, तो तुमसे क्या हुआ, पहले वर्ष 12% दर से तुम्हारा घट गया, 12,000 10,000 की लेके आए, 12% तुम्हारा ह्रास हो गया, 1200 रुपए तुम्हारे चले गए। फिर दूसरी साल फिर 1200 रुपए चले गए, तो तुम्हारे कितना ह्रास टोटल हुआ तुम्हें, ये तुम्हें पता चल जाएगा। अब यहीं पर माना वस्तु का मूल्य x रुपया है, वार्षिक दर से मूल्य घट रहा है, तो कितना 88 डिवाइड बाई 100 हुआ, फिर एक बार और घटा दो, 28 डिवाइड बाई 100 हो गया, वैल्यू पहुंच कितनी गई, 9,080 रुपया। तो देख लो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9,080 गुणा 100 गुणा 100 आपका डिवाइड बाय 88 गुणा 88। अब जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो आएगा आंसर 12,500 रुपया, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी कैसी क्लास लग रही, टाइप 1 आपने सीख लिया, टाइप 2 आपने सीख लिया और आज टाइप 3 सीख लिया। तो दोस्तों मैं आपको टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 तीन वीडियो और जारी होंगी, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं, ये तीन वीडियो और आपको मिलेंगी। उसके बाद आपका परसेंटेज संबंधित पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो आपकी दो वीडियो छूट गई हैं वो वीडियो वाले सेशन में जाके देख लीजिए और इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं वादा करता हूं सिर्फ आप टाइप 10-10 मिनट की आप 6 वीडियो हमारी आएंगी परसेंटेज की, टाइप 6 तक। उसके बाद परसेंटेज टॉपिक कभी तुमसे गलत हो ही नहीं सकता। दोस्तों एक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से सूचना है, वो आप सभी लोगों के लिए सूचना ये है कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों के लिए एक बैच लॉन्च हुआ है इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर के माध्यम से। यदि मैं बात करूं टॉप टू टॉप एजुकेटर को लेकर के, तो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, 26 जनवरी से बैच स्टार्ट है। 6 मंथ की फीस जो है वो 699 रुपए और 12 मंथ की फीस 899 रुपए, लेकिन इतना पे नहीं करना पड़ेगा। यदि आप 30 और 31 तारीख को सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यदि आप 30 तारीख को और 31 तारीख को सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको रेफरल कोड यही डालना होगा तभी 20% डिस्काउंट मिलेगा, AUDI10। ऑडी10 जब आप रेफरल कोड डालेंगे तब जो 699 वाला कोर्स है दोस्तों वो आपको 500 में पड़ जाएगा और जो 899 वाला है वह आपको 650 में पड़ जाएगा। और इसमें आपको सीटेट की तैयारी, इसमें आपको यूपी टेट का अलग से बैच मिलेगा, इसमें आपको एमपी टेट का अलग से बैच मिलेगा,
रीट का अलग से बैच मिलेगा एंड ऑल स्टेट टेट का अलग से बैच देखने को मिलेगा। दोस्तों इतने बैचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज के एक नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।